तब पंडित जी ने पूरी कहानी खोल के उनके सामने रख दी और उनसे बोला कि आप इसको ना उसी गली में वेरीफाई भी कर लेना। और परिवार में एक भी बंदा नहीं बचा। पूरा का पूरा परिवार ये डायन खुद के परिवार को मार के खा गई। तो भाई साहब जो राज खुल के आए ना, वो राज सुन के तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकलनी तय है भाई साहब। और मॉर्निंग में वो अपने घर से एक मिट्टी मतलब उठाते हैं उस जगह से, स्टोर रूम के पास से, और एक पेपर में बंद करके वहां पे लेके पहुंच जाते हैं भाई साहब। प्रॉपर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो इनसे कांटेक्ट करने की, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल टरका अड्डा 2.0 में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो, और आपको डिस्प्ले पर एक मेल आईडी दिख रही है, उस मेल आईडी पे आप अपने साथ या अपने परिवार या दोस्त के साथ, किसी के भी साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, ऐसी कोई भी अगर एक्टिविटी आप किसी दोस्त के साथ हुई है और अगर आप चाहते हैं कि उस एक्टिविटी को हम अपनी आवाज़ में नरेट करें तो आप हमें शेयर कर सकते हैं इस मेल आईडी पे। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। और आज की कहानी जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक कस्बे कालपी से। कालपी में एक डॉक्टर साहब रहते थे। डॉक्टर साहब का अपना पर्सनल छोटा सा क्लिनिक था और यहाँ पे ये रेंट पे अपने परिवार के साथ रहते थे। अब क्या होता है कि डॉक्टर साहब को अपना क्लिनिक चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो गया, तो सोच रहे थे कि अपना एक घर ले लें, और वहीं अपने लोकल में ही मतलब उसी कस्बे में ये घर ढूंढ रहे थे। बजट बहुत ज़्यादा नहीं था और घर भी अच्छा चाहिए था। तो क्या होता है कि एक इन्हें घर मिलता है। वो घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी कि बहुत पुराना बना हुआ था। मतलब जैसे कि बहुत पुराने घर बने होते हैं ना, चारों तरफ कमरे कमरे, बीच में आंगन, इस टाइप का घर उनका बना हुआ था। लेकिन वो घर काफ़ी बड़ा था और इनके बजट में भी था। तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, इस घर को ले लेते हैं, और इस घर को लेने के बाद में इसमें नॉर्मल डेंटिंग पेंटिंग करा के, मतलब थोड़ा रेनोवेशन करा के इसमें रहना अभी स्टार्ट कर देंगे। थोड़े टाइम के बाद फिर इसको मतलब पूरा तोड़वा के नया बनवाएंगे, ये इनका प्लान था। तो डॉक्टर साहब ने उस घर को फाइनली ले लिया। और उस घर में क्या था कि उस घर में जो भी सामान पड़ा हुआ था, घर में बहुत सारा मतलब टेबल चेयर जो बहुत पुराने जमाने की थी, उनको क्या हुआ कि उस घर में एक बहुत अंदर की तरफ कमरा था। उस कमरे में क्या था कि उसकी जो खिड़कियां भी थी ना, वो खिड़कियां भी परमानेंट बंद कर रखी थी, मतलब उसमें कीलें ठुकी थी ताकि वो खिड़कियां कभी खुल ही ना पाए। तो उन्होंने ना उस कमरे को क्या किया, बढ़िया कमरे को क्या, पूरे घर को ही साफ करा के उस कमरे को एक ऐसे तरीके से मतलब एक स्टोर रूम टाइप से बना दिया। तो घर का जो भी सामान था, मतलब जो पहले से इसमें पड़ा हुआ था, साफ सफाई करा के सारा सामान उसी कमरे में उन्होंने रखवा दिया और अपना बाकी का घर यूज में लेने लगे। बढ़िया पूजा वगैरह करा के ये घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन जो डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर साहब जिनका पूरा नाम सूर्य प्रकाश है, तो ये अपने घर में सो रहे थे। मतलब अभी एक दो दिन की बातें थी, ये अपने घर में सो रहे हैं अपने रूम में। इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि इनके रूम में कोई है। तो एकदम उठ के देखते, शायद मेरी वाइफ होगी, लेकिन वाइफ देखा इनकी बगल में सो रही है। ओ मतलब इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई, मतलब अभी इनकी जैसे इस तरफ से कोई निकल के गया हो, इस टाइप से इन्हें महसूस होता है। तो जो शायद ऐसे ही मतलब नींद में थे तो ऐसे ही लगा होगा, खैर कोई नहीं, बात आई गई हो गई। अब क्या होता है कि जो स्टोर रूम है, वो स्टोर रूम के सामने इन्हें हमेशा जब भी ये मतलब उस स्टोर रूम की तरफ रात में कभी देखते तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई साया वहां पे खड़ा हुआ है ना। और उसके बाद में इन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है जैसे इनकी जो घर की छत है, उस छत पे कोई चल रहा है। ये चीज हो गई, लेकिन इन्होंने कभी अपनी ना इस चीज को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सोचते रहे ऐसे ही बहम होगा, नया घर है, इस प्रकार से ऐसा लग रहा है, चीजों को इग्नोर कर दिया। अब क्या हुआ है, एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते के बाद में ये चीजें इनके साथ रेगुलर चल रही हैं। इनके साथ में इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उस स्टोर रूम के बाहर गेट पे जैसे कोई खड़ा है, इन्हें छत से आवाजें भी आ रही, लेकिन इन सारी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। अब क्या होता है कि एक हफ्ते के बाद में इन्हें सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं, और इन्हें सपने में ना एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो बड़ी बियर्ड, खतरनाक जिसको कह लो, इस टाइप से दिखाई देती है। मतलब इसकी पूरी बॉडी मतलब ऐसी लग रही है जैसे कि ना बिल्कुल हड्डी से खाल चिपक जाती है, ऐसी बॉडी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, और मतलब बड़ी खतरनाक लग रही है। और वो इनके सपने में आके इनसे कुछ बात कर रही है और ये डर के जग जाते हैं।
और ऐसा सपना इन्हें कई दिनों से डेली आ रहा है। और जब से इन्हें सपना आ रहा है तब से इनकी जो तबीयत है ना, खुद डॉक्टर है इसके बावजूद भी इनकी जो तबीयत है इनकी खराब होने लगी। मतलब ये अपने खुद से दवाइयां लेते खाते लेकिन उससे इन्हें आराम नहीं लग रहा। अब डॉक्टरों का होता है ग्रुप, तो उन्होंने भैया अपने और भी जो कलीग डॉक्टर होते हैं उन्हें बताया कि यार ऐसा ऐसा ना तबीयत यार खराब हो रही है और मैं सारी प्रिकॉशन ले रहा हूँ। अब वो डॉक्टर भी वही दवाई बताएंगे जो ये दवाई ले रहे हैं। कुल मिला के इन्हें आराम नहीं लग रहा। तो इन्हें एक डॉक्टर ने सलाह किया कि भाई तुम नए घर में आए हो, मतलब इनका पर्सनल क्लोज ही फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड के जैसा ही था। और उन्होंने उसे वो भी चीजें बताई जो इन्हें अपने घर में महसूस हो रही थी। तो बोलता है कि यार एक काम करो, किसी बढ़िया महापुरुष टाइप से जो भी विद्वान बंदे होते हैं ना उनको एक बार दिखवा लो। हो सकता है इस घर की वजह से कोई नेगेटिव एनर्जी वगैरह कुछ इस टाइप से हो जिससे तुम्हें ये दिक्कत आ रही हो, तो बेटर रहेगा। तो वो डॉक्टर साहब वैसे तो इन चीजों को नहीं मानते थे लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो दिखवा लेते हैं। तो भैया ऐसी रैंडमली फिर एक मतलब बड़े विद्वान पंडित जी का उन्हें कांटेक्ट मिलता है और वो उनके पास पहुंच जाते हैं। विद्वान पंडित जी के पास जब ये पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में ये बताते हैं कि मतलब मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मतलब मुझे घर में ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे घर में कोई खड़ा हुआ है, कहीं पे कोई छत पे चल रहा है, कई बार ऐसा लगता है जैसे मेरे कमरे में कोई चल रहा है। तो वो बोले कि ठीक है। उस टाइम तो उन्होंने मतलब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने बोला एक काम करो, तुम अपने घर की मिट्टी लेके आओ, जहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा ये महसूस होता है ना कि कोई है, वहां से थोड़ी मिट्टी उठा के लेके आओ। तो भैया डॉक्टर साहब आते हैं घर और रात में फिर उन्हें वही सारी चीजें महसूस होती हैं प्रॉपर। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो इनसे कांटेक्ट करने की, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये मतलब बिल्कुल जैसे डेली रिएक्ट कर रहे थे, जैसे इग्नोर कर रहे थे, वैसा ही करते हैं। और मॉर्निंग में वो अपने घर से एक मिट्टी मतलब उठाते हैं उस जगह से, स्टोर रूम के पास से, और एक पेपर में बंद करके वहां पे लेके पहुंच जाते हैं भाई साहब। अब पंडित जी के पास में जब ये पहुंचे तो भाई साहब जो राज खुल के आए ना, वो राज सुन के तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकलनी तय है भाई साहब। क्योंकि ऐसी चीजें तो इन्होंने कभी सोची नहीं थी जो ये चीजें निकल के आई। तो पंडित जी ने बताया, जब वो मिट्टी को देखा, वो मिट्टी पे उन्होंने अपना काफी देर तक मतलब जो भी उन्होंने अपनी क्रिया वगैरह करी जिससे वो चीजों को समझ सके। उसके बाद में पंडित जी बोलना स्टार्ट हुए कि भाई साहब तुम जिस घर में रह रहे हो वो एक डायन का घर है। घर है मतलब घर था। तो क्या बात कर रहे हो, मैंने तो मतलब पर्सन का नाम बताते हैं कि इनसे ये घर खरीदा है। तब पंडित जी ने पूरी कहानी खोल के उनके सामने रख दी और उनसे बोला कि आप इसको ना उसी गली में वेरीफाई भी कर लेना। तो भाई साहब पंडित जी ने बताया कि जिस घर में आप रह रहे हो ये घर एक डायन का घर है। इस घर में मतलब बहुत सारा, मतलब इनका पूरा हंसता खेलता परिवार था और परिवार में एक भी बंदा नहीं बचा। पूरा का पूरा परिवार ये डायन खुद के परिवार को मार के खा गया। मतलब वही कहते हैं ना, अब कैसे मारा, क्यों मारा, वो तो किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि इस परिवार में इतने सारे लोग थे और देखते देखते सारे लोगों की मौत हो गई। उस परिवार में बचने वाली अकेली वही एक डायन थी। इसके बाद में मोहल्ले वालों ने उससे दूरियां बनानी तय कर दी। कोई भी उससे बात नहीं करता था, वो बस अकेले रहती थी, अपने घर में अकेली पड़ी रहती थी। उसके घर के बाहर से लोग निकलने को डरते थे। फिर एक दिन क्या होता है, इसी कस्बे में एक न्यू कपल थे जो रेंट के लिए अपना घर ढूंढ रहे थे। बजट बहुत कम था, तो ऐसी गली गली में पूछ रहे थे। तो पता नहीं कैसे वो इस घर में पहुंच गए और उन्होंने इन बूढ़ी जो मतलब लेडी थी, जो डायन थी, उससे बात करी कि मुझे रेंट के लिए घर चाहिए। तो वो बोलती है कि ठीक है हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने रेंट पूछा तो बोला बस आप मुझे खाने को देते रहना और कुछ नहीं चाहिए बेटा, मतलब बड़े प्यार से बात करी। तो वो लोग खुश हो गए और वो वहां पे एक कमरे में रहने लगे। लोग देखते कि भाई हाँ कोई नए बंदे यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन लोगों से, न तो इन्होंने गली वालों से बात की और ना ही गली वालों ने उन बंदों से बात करी। कुछ दिनों तक तो वो बंदे दिखाई दिए, सुबह निकलते और शाम को वापस लौटते, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बंदे दिखाई देने ही बंद कर गए। तो गली वालों ने सोचा कि शायद चले गए होंगे, क्योंकि कोई इतना ध्यान ही नहीं दे रहा था, इग्नोर किया चीजों को। लेकिन पता तब चला जब वहां से बहुत गंदी स्मेल आने लगी घर के अंदर से। अब एक दिन क्या हुआ, जब इतनी गंदी स्मेल आ रही तो गली के कुछ दबंग लोग थे, उन्होंने सोचा कि यार घर के अंदर जाके देखेंगे कि क्या माजरा है। तो भाई वो जो दबंग लोग थे वो घर के अंदर गए और घर के अंदर जाके जब उन्होंने गेट तोड़ा
तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि जिस कमरे से बदबू आ रही थी, उन्होंने वो कमरा खोला तो वहां पे देखा कि वो जो दोनों कपल जो इनके घर में रह रहे थे, हस्बैंड और वाइफ, उनकी डेड बॉडी उस कमरे में पड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद हफ्ते 2 हफ्ते से पड़ी हुई है, बिल्कुल गंदी बदबू आ रखी है, सड़ चुकी है इतनी बुरी तरीके से। इस चीज से लेके जो गली वाले थे ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा गए और उन्होंने देखा कि ये कहाँ है, मतलब उस लेडी को ढूंढा तो वो ना, वो अंदर एक रूम था जिसको ये स्टोर रूम बता रहे हैं, उस रूम में बैठ के कुछ पूजा वगैरह अपनी कर रही थी, काली सिद्धि वगैरह। और उसी सिद्धि करते में ये जो गांव वाले थे, उन्होंने लाठी डंडा से उसको बहुत मारा, अधमरा, मतलब वो मर गई या जिंदा थी, मतलब वो उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। उस कंडीशन में उसको छोड़ के बाकी गांव वाले, मतलब गली वाले वापस आ जाते हैं। इसमें पुलिस वगैरह भी इन्वॉल्व होती है, पुलिस वगैरह आते हैं, वो लोग बॉडी को मतलब पंचनामा वगैरह करके वो अपना वाला केस बन जाता है। इसके बाद क्या होता है कि वो जो लेडी थी, वो लेडी हमेशा के लिए उस घर से गायब हो गई, किसी को नहीं पता चला, ना ही पुलिस के आने पे उसकी बॉडी मिली, मतलब कुछ पता ही नहीं चला वो कहाँ गई। तो फिर क्या होता है, जो गली के दबंग थे उन्होंने उस घर पे अपना कब्जा जमाना कर दिया स्टार्ट। शुरू में उन्होंने अपने उसमें मतलब जो गाय भैंस होते हैं वो बांधने स्टार्ट किया और फाइनली उनका कब्जा हो गया। और कब्जा होने के बाद में उन्होंने इस घर को तुम्हें बेच दिया। तो ये चीज सुन के डॉक्टर साहब तो भाई साहब बिल्कुल घबरा गए कि यार अब तो वो घर जाने में भी उनकी मतलब बिल्कुल फटी पड़ रही कि हम कैसे घर जाएं। लेकिन फिर भी उन्होंने पंडित जी से बोला कि पंडित जी कुछ करो, अब इसका कैसे क्या करें। तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, हम कुछ करते हैं, अभी तुम घर जाओ, मैं आपको फोन करके आऊंगा घर पे। और उन्होंने कुछ सामान के लिए बता दिया कि ये सामान तुम लेके रखना। उन्होंने कोई टाइम नहीं बताया, ना कुछ बताया। इसके बाद ये अपने घर आ जाते हैं। भाई साहब अब तो घर में इन्हें रहने में ही डर लग रहा था, क्योंकि अब तो इन्हें सारी चीजें पता चल गई थी, इनकी बिल्कुल फटी पड़ रही थी, मतलब एक ही कमरे में दुबके बैठे हुए थे। बस कैसे भी करके पंडित जी का फोन आया, पंडित जी आ जाए, बस ये सोच रहे थे, दुआ कर रहे थे। अब क्या होता है कि रात में लगभग 11 बजे पंडित जी के जो एक मतलब जो इनके शिष्य वगैरह होते हैं उनका फोन आता है और वो बताते हैं कि हम लोग आपके घर पे आ रहे हैं। इनको बड़ी खुशी हुई कि चलो फाइनली पंडित जी आ रहे हैं। भाई साहब पंडित जी आए। पंडित जी के आने के बाद में पंडित जी ने जो इनसे सामान वगैरह लाने के लिए बोला था वो सामान मांगा, उन्होंने वो सामान दिया। फिर पंडित जी ने अपनी वहाँ पे क्रिया वगैरह करनी कर दी स्टार्ट। सबसे पहले पंडित जी ने एक बहुत बड़ा जो थाल होता है वो थाल मंगाया। उस थाल में बहुत सारी चीज़ें, सिंदूर, काली मिर्च, नींबू, बहुत सारी चीजें उन्होंने रखी और उस पर कुछ मतलब काफी देर तक मंत्र वगैरह वो। इसके बाद पहले तो सारे के सारे नींबू रखे थे सेंटर में। फिर जब ये मंत्र पढ़ रहा है वो नींबू अपने आप एक डायरेक्शन में हो रहा है मूव। जैसे ही मान लो वो जिस डायरेक्शन में मूव हो जाते, पंडित जी उसी डायरेक्शन में थाल को उठाते, थोड़ी दूर रखते, नींबू को दोबारा सेंटर में करते और दोबारा मंत्र पढ़ते। ऐसा करते करते उन्हें लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया और फाइनली वो स्टोर रूम में पहुंच गए। स्टोर रूम में पहुंच के जब पंडित जी अपना ये मंत्र जाप दोबारा कर रहे, अब वो जो नींबू थे वही सेंटर में रखे रहे। पंडित जी समझ गए कि सारी की सारी चीजें, सारी की सारी जो जड़ है वो यही स्टोर रूम ही है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो तुम्हें ना ये स्टोर रूम खोदना पड़ेगा, इसमें 100% नीचे कुछ ना कुछ है। तो भाई साहब उन्होंने बोले ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब ने 1-2 दोस्तों को और बुला लिया, उन्होंने मिलके स्टोर रूम नीचे खोदा। भाई साहब जब स्टोर रूम खोदा तो स्टोर रूम के नीचे से बहुत सारी ऐसी चीजें निकली, मतलब जैसे पोटली बनी हुई, कपड़े, बच्चों के कपड़े, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें स्टोर रूम में नीचे बिल्कुल गड़ी हुई। उन्होंने क्या किया, पंडित जी ने वो सारी चीजें और स्टोर रूम में जो सारी चीजें रखी हुई थी वो चीजें, उन्होंने बोला कि सारी चीजों को जला दो, इसकी जो भी राख हो उसको चलते हुए पानी में बहा दो। और डॉक्टर साहब ने ऐसा ही किया। भाई साहब सारी चीजों को जलाया, बिल्कुल तिनका तिनका जोड़ के मतलब सब कुछ जला दिया और उसकी जो राख थी वो पानी में बहा दी। इसके बाद पंडित जी ने उनके पूरे घर को शुद्धिकरण किया, मतलब पूरे घर को शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद में एक बहुत बड़ी और लंबी पूजा करवाई और तब जाके उस घर का मतलब उस डायन से आज़ादी मिली। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।